वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, एक बेटी ने सवाल पूछा है, मशवरा तलब किया है कि मेरी शादी होने वाली है, थोड़े ही दिन रह गए हैं। जो मेरा होने वाला मियाँ है बड़ा बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ी करता है, गालियाँ देता है और मेरे माँ बाप के साथ बहुत बदतमीज़ी करता है, उनको गालियाँ तक देता है। अब मैं क्या करूँ? शादी जो है ना वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो बेटे फिर आप यहाँ पर मशवरा क्या कर रही हैं? कैंसिल तो करनी पड़ेगी। अगर ये शादी आप कैंसिल नहीं करेंगी तो फिर आपकी इज्जत कैंसिल हो जाएगी सारी उम्र के लिए, क्योंकि बंदा नहीं बदलेगा, वो इसी तरह का रहेगा। एक तो हमारे यहाँ दस्तूर है कि मैं दामाद हूँ, हम लड़के वाले हैं, हम जो मर्जी करें हैं, बीवी की इज्जत नहीं है, लड़की की इज्जत नहीं है। तो अगर ये अभी शादी से पहले ही सब कुछ कर रहा है, आप खुद सोचे ना, तो क्या वो बाद में ठीक हो जाएगा? तो क्या आपने इज्जत के बगैर जिंदगी गुजारनी है? अच्छा, फिर बात यह है कि अपनी इज्जत के बगैर तो जिंदगी बंदा गुजार ले, ठीक है, लेकिन जो माँ बाप की बेइज्जती करे, उनको गालियां दे, आपने लिखा है ये, तो फिर उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी आप? इज्जत के बगैर जिंदगी गुजार लेनी है तो फाइन, ठीक है, फिर आप गुजार लें, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इज्जत के बगैर तो जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल है। ये तो मेंटल टॉर्चर हो जाएगा आपके लिए। आप मेंटली ख़राब हो जाएंगी, आपका स्टेटस मेंटल सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आगे बच्चों पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो बदतमीज़ी करेगा, चीखेगा, गालियां देगा, मारपीट करेगा, आपके साथ भी यही कुछ करेगा, माँ बाप के साथ भी बदतमीज़ी करेगा आपके। वो अपने घर में भी ऐसा ही करता होगा, उसको यही सिखाया गया होगा, उसका बाप भी ऐसा होगा, उसकी माँ ने उसको तरबियत सही नहीं दी। तो जो तरबियत ही ख़राब है तो सारे का सारा लॉट ही खराब है। तो उस सारे लॉट को जो है ना आप मुस्तरद कर दे तो बेहतर है। ऐसा ही लॉट आ रहा है वैसे। पता नहीं, सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं, आदमी हजरात बदतमीज़ हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, औरतों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं और उनको यही समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सब ख़वातीन को अपने हाथ को मजबूत रखें, कोई हुनर सीखें, कोई कमाएं, अपने पास पैसा हो अपने साथ रखें, दूसरे को ना दें, शेयर ना करें, क्योंकि किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी बड़ी तलख है, ये ज़िंदगी आसान नहीं है। ज़िंदगी में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को मजबूत रखें और ये शादी तो हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये बंदा इधर से ही आपको नज़र आ गया है, अल्लाह ताला ने दिखा दिया है। ये जो कहते हैं ना रेड फ्लैग, ये तो बड़ा ही शदीद रेड फ्लैग है कि आपके साथ तो वो अगर बदतमीज़ी करता, इतनी भी उसको तमीज़ नहीं है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई, अभी मैं जो हूँ ना कोई तमीज़ का मुजाहरा कर लूँ सास ससुर के साथ, नहीं तो ये शादी मेरी कैंसिल हो जाएगी। उसको इस चीज़ की भी परवाह नहीं है। जब इतनी बड़ी चीज़ की परवाह नहीं है तो आपकी क्या परवाह होगी शादी के बाद? उसको क्या परवाह होगी अपने घर की शादी के बाद? और आपके माँ बाप की क्या परवाह होगी? है उसको परवाह ही नहीं है। वो मेंटली ठीक नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, वो खुद ठीक नहीं है जो ऐसे काम कर रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाए, बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, ये शादी ना करें। मेरा आपको यही मशवरा है। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। ये हमारे यहाँ जो ये सब कुछ बन गया है ना कि हम लड़के वाले हैं, हम जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, माएँ ही सिखाती हैं। माओं की तरबियत ठीक नहीं है, साथ में बाप की भी तरबियत है। बच्चा जो देखता है घर से वही सीखता है और वही करता है। तो इसका घर भी ठीक नहीं है, इसका माहौल भी ठीक नहीं है, वहाँ पर ना जाएं आप। मेरा यही मशवरा है। पता नहीं अब तक शादी हो गई होगी कि नहीं हुई होगी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, मैं तो यही कह सकती हूँ। बड़ा ही दिल उस दिन से बार बार इस तरफ जाता है। ऐसी बहुत सी जो है ना बातें मेरी नज़र से गुजरती हैं, सवालात करती हैं ख़वातीन, हम बड़े मुश्किल में हैं, बहुत ही इस किस्म के कमेंट्स भी आते हैं आप लोगों के सामने हैं, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी लिखा हुआ होता है लोगों ने खुद से। ये मैं तो नहीं लिखती हूँ। ये आजकल की ज़िंदगी अभी भी कहते हैं तरक्की है, ये कौन सी तरक्की है? फिर शादी करके चली जाती हैं तो माँ बाप से मिलने नहीं दिया जाता। एक बच्ची ने लिखा हुआ था, बच्ची तो क्या, अब तो वो बड़ी थी, कहती थी माँ बाप फौत हो गए हैं, बहन भाई भी फौत हो गए हैं, सारी उम्र मिलने नहीं जाने दिया। और फिर वहां पर जब मैं जाती थी तो फटाफट वापस आए, अगर कई महीनों बाद जाती थी, एक ही शहर में रहते थे। माँ की बाप की फौतगी पे भी बस गई हूँ, थोड़ी देर के लिए हाजिरी लगा के आ गई हूँ। सलाम है आपके ऊपर। ऐसी ख़वातीन भी हैं। अब मैं बहुत मज़े में हूँ, उन्होंने लिखा हुआ था मैं सऊदी अरब में हूँ, अपनी बच्ची के पास हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, लेकिन ये इतना मुश्किल टाइम आपने गुजार दिया। कैसी कैसी ख़वातीन हैं हमारे यहाँ,
कैसे कैसा टाइम गुजार दिया, पर अब टाइम बदल गया है। अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। कोई भी जाति करता है, चुप नहीं रहना। किसी ने लिखा ये सबर है, सबर करें। सबर नहीं है ये सबर नहीं है। आपने अपने लिए आवाज उठानी है। कम्युनिकेशन, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये जुबान दी है कि इससे बताओ, कम्युनिकेट करो, चुप करके नहीं बैठना। दूसरे को पता ही नहीं चलेगा, आप दूसरे का जुल्म बर्दाश्त करती चली जाए, दूसरे को पता ही नहीं चलेगा। तो कितने नफलों का सवाब है। जिंदगी आपकी अपनी है, एक दफा मिलती है, फिर नहीं मिलनी। जिंदगी ना मिले दोबारा। अल्लाह हाफिज।